चुनावी माहौल में राजनेता अपने वादे और इरादे दिखा रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में शिमला से मकपा प्रत्याशी टिकवेंद्र पवन ने ऐलान किया कि विधायक चुने जाने पर वे कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली और आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 27,000 लागू होने तक वे कोई वेतन नहीं लेंगे। उनका कहना है कि कर्मचारियों के हक दिलाने तक विधायकों को भारी भरकम वेतन लेने का कोई हक नहीं है। मकपा प्रत्याशी टिकवेंद्र पवन ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ऐलान किया कि चुनाव जीतने पर ओपीएस बहाली और आउटसोर्स के लिए न्यूनतम वेतन के लागू होने तक वे विधायक का वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस कितना जरूरी है और आउटसोर्स के तहत कार्य कर रहे युवा मात्र 7 से 8,000 वेतन पा रहे हैं, इसलिए विधायकों को लाखों रुपए की सैलरी लेने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए वे ये फैसला ले रहे हैं कि कर्मचारियों को हक दिलाने तक वे कोई वेतन नहीं लेंगे। हम लोग अब क्या करना है ये बात गई। अब ये मैं कहता हूं कि अगर हम जीत गए और अगर शिमला से लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा तो तब तक हम लोग विधानसभा से कोई सैलरी नहीं लेंगे जब तक पहली बात ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो आउटसोर्स कर्मचारी, हालांकि हमारी तो मांग ये है कि उसको रेगुलर किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी यूनियन से सब बात करके कि कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए। तो जब तक उनको न्यूनतम वेतन 26,000 के आसपास नहीं मिलेगा तब तक सैलरी लेने का कोई मतलब विधानसभा से नहीं होता है। क्योंकि आप विधानसभा में बैठकर 2.5-3 लाख रुपए सैलरी लो और आपको जो काम कर रहे हैं वो 8 घंटे अपना काम कर रहे हैं पूरे उसमें और 8,000 रुपए ले रहे हैं, ये तो तर्कसंगत नहीं है। ये समाज इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। और उस समाज की जो प्रतिबिंबन है, जो कस्टोडियन है, वो उसका लेजिस्लेचर है। तो उस लेजिस्लेचर में रहने का कोई मतलब, उसमें आप सैलरी ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं होता है अगर आपकी इस तरह से हालत है। और इसी तरह से तमाम और क्षेत्रों में भी। लेकिन मुख्यतः अभी ये दो बातें मैं आपके सामने साफ साफ कहना चाहता हूँ। और हकीकत है ना, आप 70-80 हजार तनख्वाह लेकर जा रहे हो और आपको 1100 रुपए पेंशन मिल रही, कैसे जिंदा रह पाओगे? आज सुबह जिस घर में मैं कैंपेन करने गया था वो तो कॉर्पोरेशन के लोग थे, उनको तो पेंशन भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर के आधार पर हिमाचल का विकास हुआ है और वो विकास को अगर आपको टिकाऊ करना है वो बिना इसके नहीं हो सकता। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।